गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है इंटीग्रेशन। ये एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम आपको इंटीग्रेशन के विषय में बताएंगे। एक्चुअल में इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी चीज़ को जोड़ा जाता है। जनरल मीनिंग के तौर पर डिफरेंशिएशन में का मीनिंग होता है किसी चीज़ को तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है किसी चीज़ को जोड़ना। उसे इंटीग्रेशन कहा जाता है। जैसे मान के चलो आपके पास में हमारे पास एक मार्कर है, और इस मार्कर के हम अगर वेटिंग करना चाहें तो हमारे लिए क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसके बहुत सारे टुकड़े कर देंगे और ढेर सारे टुकड़े करके एक वेटिंग कर देंगे इसकी अलग अलग पार्ट्स में। तो हम क्या करेंगे, हर पार्ट्स का एक से लेके जितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स इसमें हैं उस सबकी एक इंटीग्रेटिंग लिमिट लगा देंगे। भाई इतने से लेके इतने तक हमने सभी पार्टिकल्स को ऐड किया है। तो जब कभी कोई चीज़ हमारे पास में इंटीग्रेट करना होता है, किसी चीज़ को ऐड करना होता है, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। फिजिक्स में भी आपने इसका बहुत सारा यूज़ किया होगा कि जैसे वर्क फोर्स निकालते थे या किसी डेरिवेशन को प्रूव करते थे, तो वहाँ भी इंटीग्रेशन का रिक्वायरमेंट होती थी। परंतु अब हम इसका पूरा सिनारियो समझते हैं कि इंटीग्रेशन का कितना मेथड दिया हुआ है, बेसिक इंटीग्रेशन क्या है। हर एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज इसको आपको सीखना है। और अगर आप कैलकुलस पे कमांड करना चाहते हो तो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का आना आपको बहुत ज़रूरी है। डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी क्लासेस में करा चुके हैं। अब इसी कड़ी में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इंटीग्रेशन। हर दिन एक एक्सरसाइज आपको सॉल्व की जाएगी। आपको बेहतरीन तरीके से समझनी है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आप स्किप कर गए तो दिक्कत क्रिएट हो सकती है। इसीलिए आपको शुरू से ही ढंग से सीखना है। और पहली दो एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक है। तो आप सबसे पहले हम आपको विशेष रूप से फॉर्मूले बताते हैं, क्योंकि अगर यह फॉर्मूले आपको याद हो गए तो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहले जो हम फॉर्मूले लिखते हैं, ये इंटीग्रेशन कहा जाता है कि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। जैसे कि आप लोग सबसे पहले फॉर्मूला याद करोगे, x की पावर n, इसे इंटीग्रेशन करना है, जबकि किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस में एक कांस्टेंट होता है c। इसके बारे में आपको बाद में बता दी जाएगा इसका मीनिंग क्या है। अभी आप इसे एज ए कांस्टेंट लिख लो। उसके बाद एक e की पावर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है e की पावर x प्लस c। ए की पावर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, बीच में dx लिखते चले जाना क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ए की पावर x का क्या होता है, ए की पावर x अपॉन में log a। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि अगर हमारे पास में इंटीग्रेशन करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, कैसे करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। जैसे साइन x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है हमेशा हमारे पास माइनस कॉस एक्स। वहाँ डिफरेंशिएशन में होता था प्लस कॉस एक्स, यहाँ होता है बच्चों माइनस कॉस एक्स। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। प्लस सी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है आपका माइनस साइन प्लस साइन एक्स। प्लस सी प्लस को लिखो, लिखो मत लिखो, साइन कॉस हो गया। अब आपको देखिए नेक्स्ट है हमारे पास टेन एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है लॉग सेक एक्स प्लस, इसको तो बाद में ही बता दी जाएगा इस तरह से। ऐसे कॉट एक्स का हो गया हमारे पास में माइनस में लॉग कोसेक एक्स लिख लो, या फिर प्लस में लॉग साइन एक्स लिख लो। ऐसे ही इसको भी दो तरीके से लिख सकते हो, लॉग सेक एक्स लिख लो या फिर माइनस में लॉग कोस एक्स लिख लीजिए प्लस। टेन एक्स के दो फॉर्मूले होते हैं, लॉग सेक एक्स भी लिख सकते हो या माइनस में लॉग कोस एक्स होता है। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कोसेक एक्स या फिर लॉग साइन एक्स। टेन कॉट। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला होते हैं वो हमारे पास जो आपको विशेष रूप से याद करने हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है dx इज इक्वल टू टेन एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है इनटू में dx, वो हमारे पास होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी प्लस सी। सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स डॉट टेन एक्स किसका फॉर्मूला होता था डिफरेंशिएशन में, सेक एक्स का होता था। सेक एक्स, देखिए टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टेन एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कोसेक एक्स का नहीं, क्या नाम, सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है कॉट एक्स। सॉरी गलती से गया, कॉट एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, सेक एक्स। देखिए ऐसे था, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक एक्स टेन एक्स।
अब sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या है, sec x है हमारे पास। ऐसे ही cosec x डॉट cot x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस cosec x। तो ये सब चीज़ें हम लिखी, इन्हें नोट कर लीजिए, बाकी फॉर्मूले इनके बात कराएंगे। तो ये आपको पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए या फिर नोट होने चाहिए हमारे पास में, क्लियर A to Z हमारे पास। अब हमारे पास हैं कुछ अदर फॉर्मूले, वो हम आपको नोट कराते हैं। देखिए, अगर आपको ये आ जाए साइन ax प्लस बी, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है dx साइन x का। तो साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस ax प्लस बी। और अब करेंगे हम ax प्लस बी का। तो ax का क्या होता है, वहां होता था a मल्टीपल में, यहाँ हो जाएगा a अपॉन में। और कांस्टेंट टर्म b का सेकेंड टाइम जब करते हैं तो 0 होता है। परंतु अगर मैं इंटीग्रेशन करूं केवल आप लोग 4 का और फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो क्या आ जाएगा 4x। क्यों, d से इंटीग्रेशन खत्म तो क्या बचा 4 इंटू एक्स आ गया प्लस से। परंतु अगर आप सेकंड टाइम करोगे कांस्टेंट टर्म का तो 0 हो जाएगा, प्योर कांस्टेंट टर्म का सेकंड टाइम करते हैं। फर्स्ट टाइम करते हैं तो d से इंटीग्रेशन खत्म 4x बचा हमारे पास, ये दोनों नोट कर लीजिए। अगला है हमारे पास में अंडर रूट, जैसे यहाँ आपने पढ़ा था अपने आप में डिफरेंशिएशन, उसी का जस्ट रिवर्स है, वो नोट करो, दोनों नोट करो। अंडर रूट dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये होता था। तो क्या होता था, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इससे डिफरेंट साइन इनवर्स x। ऐसे dx अपॉन में अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी x स्क्वायर को आगे ले लिया, a स्क्वायर को पीछे ले लिया, या फिर इस वजह से नेगेटिव आगे लिख लो, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, नेगेटिव आगे आ जाए तो हमारे पास होता है cos इनवर्स x की वैल्यू। 1 अपॉन में 1 प्लस में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो इंटीग्रेशन होता है, वो होता है tan इनवर्स x प्लस से। जैसे आप जानते हो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्लियरली। अब जैसे आप जानते हो नेक्स्ट है हमारे पास में कि अगर आप लोगों को 1 अपॉन में अंडर रूट x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास में सेक इनवर्स x। क्लियर, 1 अपॉन में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, नेगेटिव आगे लेते हैं तो हमारे पास तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कोसेक इनवर्स x। तो यहाँ साइन का, कॉस का, टेन का, सेक, कोसेक हमारे पास। अगर इसी फॉर्मूले में हम ये लिखते हैं 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे के आगे नेगेटिव इंटीग्रेशन, तो बन जाएगा हमारे पास कॉट इनवर्स x। तो ये हमारे 6 फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास में। 1 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। आप दूसरा तरह याद कर सकते हो भाई, इसका डिफरेंस क्या होता था, ये तो इसका इंटीग्रेशन है। 1 अपॉन में रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ जाए तो क्या जाएगा cos इनवर्स x। 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या जाएगी tan इनवर्स x। x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx की वैल्यू क्या आएगी sec इनवर्स x। नेगेटिव आने पर cosec इनवर्स x। जैसे tan के आगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे आ गया माइनस आने से cot इनवर्स x। तो ये नॉर्मली अपने फॉर्मूले अभी लिख दिया है, आपको भी फिलहाल इस टाइम वर्तमान समय यही फॉर्मूले याद करने हैं और इसी के बेस्ड पर पहली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो ये बहुत ही ईजी है, आप इन फॉर्मूले को आप दिमाग में रख लो, इनकी सूची बना लो और इन्हें याद कर लो। अब हर सवाल हमको करने हैं। तो देखिए, अब पहली एक्सरसाइज कुछ सवाल आज मैं करा रहा हूँ और उसके साथ फिर आगे अगली क्लास में कराएंगे कुछ सवाल। पूरे सवाल इस पहले लेक्चर में नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज बड़ी है और थोड़ी इसको समझाने के लिए हमें टाइम चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें इंटीग्रेशन का करना है। तो इंटीग्रेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसका व्यू समझना। सबसे पहले इवेल्यूट करना है 9.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन 1 अपॉन में 3x
प्लस 2 की पावर 1/3 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? 1/3x + 2 की पावर 1/3। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये पावर है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, पहले इस पावर को ऊपर ले जाओ बेटा। कैसे लिख सकते हैं? 3x + 2 की पावर -1/3 लिख सकते हैं सेट dx। और थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? किसी की x की पावर जब n, तो क्या होता है? x की पावर n + 1 बटे में n + 1 प्लस का c। ऐसे ही ये फंक्शन है, किसी की पावर को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 3x + 2 की पावर -1/3 जमा का 1 बटे में -1/3 जमा का 1 हमारे पास। क्लियर? अब पावर को सॉल्व होने के बाद हम गए अंदर। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ x में 3 मल्टीपल है, तो ये क्या जाएगा? 1/3। सेकेंड टाइम कर रहे हैं 3x + 2 का, तो x जो इसकी मल्टीपल में है 3 कांस्टेंट, वो अपॉन में आ जाता है। और सेकेंड टाइम जब हम कांस्टेंट का करते हैं तो उसका 0 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। कुल मिला कितना आ गया? 1/3 तो पहले से ही है। 3x + 2 -1/3 में से 1 गया तो 3 एकम 3, तो प्लस के 2/3 बचा बटे में 3 एकम 3, तो प्लस के 2/3 बचा हमारे पास में। 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनली आंसर क्या बना? 3x + 2 की पावर 2/3 और बटे में 2। आंसर क्लियर हो गया। तो ऐसे आपको सवाल करने हैं। तो ये पावर वाला सवाल था, कुछ भी नहीं था, इसे सॉल्व करना था और वो हमने कर दिया। तो आपको ऐसे करते चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, +c आपको की लेना। फिर से क्वेश्चन को नोट करो और अब आगे क्वेश्चन करते जाना। तो आपने कमांड लानी, कमांड। अगला क्वेश्चन है जैसे सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट, x का स्क्वायर -3x + 4 ये dx। ये याद रख लेना कि अगर आपको इंटीग्रेशन आ गया तो अगले 3 चैप्टर्स में आ जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन, इसके बाद अगला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इससे अगला चैप्टर है हमारे पास में जो आप पढ़ोगे वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी इंटीग्रेशन यूज होता है। तो ये 3 चैप्टर का जो टारगेट है वो इंटीग्रेशन पे डिपेंड होता है। तो x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर 3/3, ये तो था फॉर्मूला भाई। सबसे पहले हम इसका करेंगे, तो इसके ऊपर पावर 2, तो क्या फॉर्मूला होता है? 2 जमा में 1 बटे में 2 जमा में 1। अब करेंगे हम -3 x की पावर 1, इसे कैसे करेंगे? x की पावर 1 जमा में 1 बटे में 1 जमा में 1। अब करेंगे हम 4, कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाएगा? 4x। आगे सुनिए, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो आ जाता है। देखो 4 dx का करूंगा मैं इंटीग्रेशन, तो d से इंटीग्रेशन खत्म, क्या बचा? 4x। फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, इसलिए क्या बना यहाँ पर? x की पावर 3 बटे में 3 -3 x की पावर 2 बटे में 2 प्लस का 4x। ये मेरा आंसर आ गया, बहुत ही इजी। अगला क्वेश्चन है जैसे sin 2x + cos 2x, इसका थर्ड पार्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। sin 2x + cos 2x, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे जी? sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले आपने याद किए थे, अलग अलग लिख सकते हो इन्हें। sin 2x dx को मैंने अलग लिख दिया, प्लस में इंटीग्रेशन cos 2x dx को मैंने अलग लिख दिया। sin का इंटीग्रेशन क्या होता है? -cos 2x। अब 2x का करूंगा सेकंड टाइम, तो 2x का क्या हो जाएगा बेटा? बटे 2, प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin, अभी फॉर्मूला लिखवाए थे, और 2x का 2 और प्लस c। तो ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट भी सही है, फिफ्थ पार्ट भी सही है। अगर आपको ज्यादा बता दूं, फिफ्थ पार्ट x + 1/x इंटीग्रेशन dx। सिक्स्थ पार्ट e की पावर 3x -2 e की पावर x + 1/x और dx। देखिए x की पावर 1, इसे अलग अलग लिख सकते हैं। x की पावर 1 प्लस में 1/x, ये dx है और यहाँ भी dx है। x की पावर 1 का क्या होता है? x की पावर 1 जमा में 1 बटे में 1 जमा में 1 प्लस 1/x। कभी भी ध्यान देना, मैंने बताया नहीं था स्टेप फॉर्मूले में, कभी भी नीचे लीनियर पावर आता है। x की पावर है, लीनियर पावर किसे कहते हैं? x की पावर 1 आ जाए,
तो वो हमेशा लॉग में जाता है, यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स। ध्यान देना एक फॉर्मूला होता है, चूंकि मैं जानता हूँ 1 में लीनियर पावर कुछ भी हो 1 एक्स, पावर लीनियर होनी चाहिए, तो वो हमेशा लॉग में जाती है, लॉग एक्स में। क्या बन गया इसका, एक्स का स्क्वायर बटे 2 प्लस में लॉग एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन कर रहा हूँ e की पावर 3x का, e की पावर 3x क्या होता है, e की पावर 3x, और 3x का करेंगे तो क्या आएगा बटे में 3, क्योंकि सेकंड टाइम कर रहे हैं उसका, डायरेक्ट फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे बेटा, पहले e किया फिर यहाँ पे करेंगे 2 e की पावर x का, e की पावर x होता है, x की पावर के आगे 1 है तो वो तो लिखो 1 x क्या हो जाता है लॉग x। बहुत इजी है, फटाफट करते चले जाओ, बोर्ड साफ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जैसे बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको करना है। फर्स्ट का A7 पार्ट है, कोसेक इंटू कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और ये dx। ये पार्ट करते हैं, ये पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कोसेक एक्स की पहले से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या बन गया यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स की कॉट में कोसेक एक्स कॉट एक्स पूरे के पीछे क्या है dx। अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ बेटा, देखो कोसेक स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला लिखवाया था, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला लिखवाया था, माइनस कॉट एक्स, ये लिखवाया था माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स क्या लिखवाया था, ये कॉट एक्स माइनस में, परंतु ये माइनस ऑलरेडी है तो जाएगा प्लस कॉट एक्स हमारे पास। क्लियर क्लियर, तो यहाँ बन गया हमारे पास प्लस सी, सॉरी कोसेक एक्स। अगला है ये पावर में है, और पावर को पहले आप चाहो तो खोल लो, तो सबसे पहले a प्लस पावर कैसे खोलते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना में x का स्क्वायर गुना में माइनस 2x प्लस 2bc 2 गुना में b की वैल्यू क्या है माइनस 2x और c की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2ac, a की वैल्यू x स्क्वायर और c की वैल्यू 1, तो क्या बन गया x की पावर 4 प्लस माइनस 2 की पावर 4 होती है x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 4 x की पावर 3 माइनस 4x और प्लस 2x का स्क्वायर। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है जी, इंटीग्रेशन करिए, पहली बार लिख लीजिए x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 6x का स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस 1। तो मैंने पहले क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ये छठी का सवाल है, a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर फॉर्मूला खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये फॉर्मूला खोलने के बाद मेरा ये आ गया जोड़ा जाड़ी करने के बाद। अब मुझे इंटीग्रेशन अब करना है x के रेस्पेक्ट में, कैसे करेंगे, x की पावर 4 का क्या इंटीग्रेशन होता है, x की पावर 4 जमा ये कितना हो गया 5 बटे में 5, x की पावर 3 में क्या होता है, x पावर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 बटे में 4, x पावर 2 क्या होता है 6, x पावर 1 में जोड़ेंगे 3 बटे में 3, 4 x पावर 1 क्या होता है 4, 1 जोड़ो पावर में 1 और 1 2 बटे में 2 और 1 का क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर आ गया। फाइनली क्या ले दोगे, x की 5 बटे में 5 माइनस 4 से 4 कट गया, x की 4 प्लस में 1 3 बार 2 बार कट गया प्लस 2x की पावर 3 ये भी 2 बार कट गया माइनस 2x का स्क्वायर प्लस में x। तो ये आंसर क्लियर फाइनल, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आ जाइए, क्वेश्चन सेकंड नोट कर लो। क्वेश्चन दूसरा, इसके ढेर सारे पार्ट्स दे रखे हैं, परंतु हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला ही पार्ट करते हैं, दूसरे का फर्स्ट पार्ट।
एक्स प्लस 1 की पावर 3 बटे एक्स का स्क्वायर, ये डी एक्स है, सॉल्व करना है। तो a प्लस बी की पावर 3, पहले खोल लेते हैं, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 होगा प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर बटे में x का स्क्वायर। आप लोग किसी तरह से कंफ्यूज ना हो बच्चों, ये केवल मैंने फॉर्मूला खोला है, कौन सा, a प्लस b की पावर 3 का क्या होता है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, ये a माने से b माना। अब इसके बटे में ये है, तो x की पावर 3 बटे में x का स्क्वायर प्लस में 1 बटे में x का स्क्वायर प्लस में 3x का स्क्वायर बटे में x का स्क्वायर प्लस में 3x बटे में x का स्क्वायर। कितना इजी चीज है dx। अब x स्क्वायर से x पावर 3 घटी, यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर घट गया, एक पावर से पावर घटी, तो क्या बचा यहाँ पर, केवल ऊपर x बचा। x की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा, यहाँ केवल 3 बचा, और यहाँ x की पावर 1 थी, यहाँ 2 थी, तो क्या बचा, 1 बटे पावर बच गई। अब देखिए x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x की पावर 1 जमा में 1 बटे में 1 जमा में 1। अब आया दूसरा नंबर, x की पावर -2 का कैसे करेंगे, x की पावर -2 जमा में 1 बटे में -2 जमा में 1। 3 का कैसे करेंगे, कांस्टेंट के पीछे वही जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस में 3 बटे x, नीचे log 1 लीनियर पावर है तो क्या चला जाएगा, log x में। देखिए 3 के बटे में x पावर 1 है, जब कभी अपॉन में आता है और x की पावर 1 होती है तो वो हमेशा log में चली जाती है। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, x स्क्वायर बटे में 2 प्लस में x की पावर -2 प्लस 1 -1 बटे में -1 प्लस 3x प्लस 3 log x। इसमें एक स्टेप और लिख सकता हूँ, x स्क्वायर बटे 2 प्लस में x की पावर -1 को नीचे लाएंगे तो -1 अपॉन में x हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस यहाँ इसलिए नेगेटिव आगे लिख सकते हैं 3x प्लस में 3 log x। कॉपी कर लीजिए, बहुत ही इजी सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का, इसे नोट कर लीजिए। इसमें और भी क्वेश्चन है कई सेकंड के, सभी क्वेश्चन को अटेंड करना फॉर्मूला लगा करके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है x की पावर 4 बटे में x प्लस 1, ये हमारे पास पॉइंट dx। अब देखिए ये एक तरीके से वो टाइप आ गई कि जब पावर ऊपर बड़ी हो और नीचे पावर छोटी हो तो हमेशा डिवाइड करते हैं, तब उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। ऊपर पावर हमारी बड़ी है, नीचे पावर हमारी छोटी है, तो पहले इस केस से निपटने के लिए हम इसका डिवीजन करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x की पावर 4 को मैंने भाग किया किससे, x प्लस 1 से। ध्यान देना इस बात के लिए बेटे, देखो x की पावर 4 है, यहाँ x है, तो कितनी बार गया, x की पावर 3 बार। क्या आ गया यहाँ पे, x की पावर 3, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्या बचा, -x की पावर 3। अब माइनस में x का स्क्वायर लिया तो -x की पावर 3 माइनस में x का स्क्वायर, यहाँ पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, x का स्क्वायर। अब मुझे x को डिवाइड करना है स्क्वायर से, तो कितना बार जाएगा बेटा, x बार। ये तो हमने 8वीं 9वीं 10वीं दोनों क्लास में पढ़े हैं, प्लस में x, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, क्या बचा, -x। अब जाएगा ये -1 टाइम, तो माइनस का x और माइनस का 1 क्या हो बेटा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव, तो ये बचा 1। इसका मतलब ये पूरा बार डिवाइड होगा, क्या हुआ, x की पावर 3 कितनी बार डिवाइड हुआ, ये परफेक्ट डिवाइड हुआ, x की पावर 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इतना बार तो पूरा डिवाइड गया, प्लस रिमाइंडर क्या बचा, 1, किससे भाग कर रहे हैं, x प्लस 1 से dx। तो जितना रिमाइंडर हमारा है 1, अब किससे डिवाइड कर रहे थे, x प्लस 1 से, ये हमारा पेंडिंग में है। तो x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की 4 बटे में 4, x की पावर 2 का क्या हो जाएगा, x की 3 बटे में 3, x की पावर 1 का क्या हो जाएगा, x की पावर 2 बटे में 2, और कांस्टेंट टर्म का पीछे किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, क्या जाएगा, -x। 1 अपॉन में x की पावर 1 है, यानी लीनियर पावर है, क्या है, लीनियर पावर। और लीनियर पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग में जाता है, log x प्लस में 1 और प्लस। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यदि हमारे पास ऊपर बड़ी पावर आ जाए और नीचे छोटी पावर आ जाए तो हमेशा उसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो ये डिवीजन वाला परफेक्ट आया वो ये, और यदि रिमाइंडर बचता है तो 1 अपॉन में जिससे भाग कर रहे हैं x प्लस 1 से, तो इन दोनों को अलग अलग पार्ट को सोल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स ऐसे ही हैं, सभी क्वेश्चंस करने हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अगले पार्ट्स को हम कराते हैं आपको। वो सभी क्वेश्चंस इसी प्रकार से करने हैं, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। एक पार्ट्स और देखिए, इसमें से पार्ट्स को करने की कोशिश करना, डोमिनेट आउट। जैसे कि फोर्थ पार्ट इसमें देखा x की 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखिए तो कैसे, ऊपर बड़ी पावर है, नीचे छोटी पावर है, तो डिवाइड करेंगे। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड किया किससे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। तो ये क्या, फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। x की पावर 4 को मुझे x की पावर 2 से डिवाइड करना है, तो क्या बचेगा, x की पावर 2 क्या बना, x की पावर 4 माइनस एक्स की एक्स स्क्वायर में थी बेटा माइनस एक्स की पावर 3, 1 की एक्स स्क्वायर की तो प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, आउट आउट में ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर, ये भी कट गया, क्या बचा, एक्स की पावर 3 ऊपर से डालिए प्लस 1। अब पहले को पहले से भाग करेंगे तो कितनी बार गया, एक्स बार गया, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, कट गया, बस क्या बचा, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, अब गया 1 टाइम, तो क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये घटा जमा और घटा कैंसिल आउट हो गए सब, तो सिर्फ ये बचा हमारे पास, यानी इसी का इंटीग्रेशन करना है। रिमाइंडर तो 0 बचा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता है x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3 बटे में 3, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 2 बटे में 2, कांस्टेंट टर्म का किसके रेस्पेक्ट में, ds के, t से इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस c। ये हमारा आंसर है। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वो भी तरफ नोट कर लो इसे। देखिए अगला क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट, 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स इंटीग्रेशन करना है। तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ऐसा ही 1 प्लस एक्स ऊपर बना दो, या फिर ऐसे डिवाइड कर लो, क्योंकि इक्वल पावर भी डिवाइड हो जाती है। तो ये लिखा हुआ माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, पहले नंबर को पहले नंबर से भाग करते तो माइनस 1 टाइम गया, माइनस का एक्स माइनस का 1, पॉजिटिव ये पॉजिटिव कट गया, क्या बचा, तो कैसे लिखते हैं, माइनस 1 बार तो पूरा गया dx प्लस में, रिमाइंडर क्या बचा 2 अपॉन में x प्लस 1। तो माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस तो आ गया बेटा, 1 का d से इंटीग्रेशन कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस 1x, 1 अपॉन में एक लीनियर पावर है, क्या है लीनियर पावर, x पावर 1 है बेटे, तो किस में जाएगा लॉग में, 2 लॉग x प्लस 1 प्लस c। क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन बाकी के हमारे पास नेक्स्ट है, x प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 2x माइनस 1। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। देखिए
यहाँ पर हमारे पास ये जो दे रखा है x प्लस वन बटे में 2x माइनस वन का अंडर रूट इंटीग्रेशन करना है dx। बेटा यदि हमारे पास ऐसा ही ऊपर मिल जाए, यहाँ रूट है, इसे डिवाइड नहीं कर सकते। अब तक क्या था, रूट नहीं था तो हम डिवाइड कर लेते थे क्योंकि पावर सेम है, पर यहाँ पर रूट है तो इसे कैसे करेंगे, इसको ऐसा ही कुछ ऊपर बना देते हैं बेटा। इस पूरे में मैंने 2 गुणा किया तो 2 से ही डिवाइड किया तो क्या बन गया, 1/2 ऊपर बन गया 2x प्लस 2 बटे में अंडर रूट 2x माइनस वन। ऊपर ये प्लस 2 आ गया पर हमें चाहिए -1। मैंने क्या किया, अब इसमें 2x में 1 घटा दिया, 1 जोड़ दिया, प्लस 2 पहले से ही है अपॉन में अंडर रूट 2x माइनस वन। तो क्या है, एक बार इस जोड़े को अलग लिख लो, 2x माइनस वन अलग लिख लिया और 2 प्लस 1 3 बटे में अंडर रूट 2x माइनस वन का इंटीग्रेशन dx। अब देखो बेटे, मैंने केवल इसको अरेंजमेंट किया है, 1/2 आगे चल ही रहा है। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई किया, पूरे में 2 से ही डिवाइड किया तो एक हो गया मल्टीप्लाई 2x प्लस 2, परंतु मेरा नीचे सीन है 2x माइनस वन, तो मैंने घटा एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो एक बार ऐड कर दिया, 2 पहले से ही है तो इस पूरे को एक साथ पेयर में लिया 2x माइनस वन और ये 2 प्लस 1 3 हमारे पास। एक बार इसके बटे में लिखो, एक बार इसके बटे में लिखो, तो 2x माइनस वन बटे में 2x माइनस वन अंडर रूट और 1/2 है dx प्लस में 3 बटे में अंडर रूट 2x माइनस वन 1/2 आ गया। ये इससे कितनी बार बेटा पावर 1 है, पावर हाफ है, कट गया हमारे पास में, तो कितने बार बचा बेटा 2x माइनस वन पावर हाफ बची ऊपर इंटीग्रेशन dx और 1/2 प्लस 1/2, ये कितना बचा 3 हमारे पास में है, 3 एकम 3, 2x माइनस वन की पावर 1/2 वो भी माइनस वन। तो सबसे पहले पावर हाफ का करेंगे, तो 1/2 2x माइनस वन, पहले क्या करते हैं पावर को सॉल्व करने के लिए 1/2 में 1 जोड़ देंगे तो 3/2, ये भी आ जाएगा बटे में 3/2। अब करेंगे 2x का सेकंड टाइम क्या होता है बटे में 2 प्लस 3/2, पहले पावर माइनस हाफ है तो पावर कैसे करेंगे 2x माइनस वन पावर माइनस हाफ प्लस 1 प्लस का 1/2 बचा बटे में 1/2, और 2 का करेंगे तो 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 2x माइनस वन की पावर 3/2 और बटे में 1/2 प्लस में 2 से 2 कैंसिल 3/2, ये पावर हमारे पास क्या बचा 2x माइनस वन की पावर 1/2 प्लस। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ऐसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आगामी क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। अगली क्लास में बाकी क्वेश्चन को कराएंगे क्योंकि इसमें 2 लेक्चर लगने ही लगने हैं। तो ये बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन तुम्हें नहीं दिखाया तो ये ढंग से देख लो हमारे पास में, इसे दोबारा समझ लो। ये सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये था, यहाँ पे 2 भी नहीं था, नॉर्मल ये था। अब आप ये बताओ, ना तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ रूट में है, ये विदाउट में। अगर ये नॉर्मल होता तो मैं डिवाइड कर लेता, परंतु अंडर रूट चढ़ा हुआ है तो मैंने क्या किया, ऐसा ही एक नंबर ऊपर बनाने की कोशिश की। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया ओवरऑल को और 2 से ही किया डिवाइड, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 2 से मल्टीप्लाई किया क्या 2x प्लस 2, पर मुझे चाहिए यहाँ पे -1, तो मैंने -1 एक बार घटाया, एक बार जोड़ा +2 है ही मेरे पास। तो ये पेयर मैंने अलग लिख लिया प्लस का 3, एक बार इसके बटे में लिखा, एक बार इसके बटे में लिखा, बाकी सॉल्व कर लिया। ये रूट है, ये पावर 1 है, रूट से पावर 1 हाफ टाइम कट गई, ये बचा। इस रूट को मैं ऊपर ले गया तो रूट का मतलब होता है 1/2, तो क्या हो गया -1/2। अब साइमल्टेनियसली मैंने इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आंसर लिख दिया। तो ये आज की क्लास इतनी ही। तो आज की बेसिक क्लास है, आपको सभी क्वेश्चन दोबारा से खुद करने हैं, खुद केयर नोटबुक में तो करने ही करने हैं, साथ में खुद से सॉल्व करना, जो डाउट है उन्हें पूछना। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन का बेसिक अगर आपको समझ में आ गया, पहली 2 एक्सरसाइज समझ आ गई, फिर कुछ भी नहीं है। तो पहली 2 एक्सरसाइज में इसके मेथोडोलॉजी पे चलने की कोशिश करो कि इन्हें करने कैसे हैं। तो आज की क्लास केवल यही है, परंतु ये क्लास सीखने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी और सारे फॉर्मूलेज को टिप्सों पर याद करना पड़ेगा, तब आप ये एक्सरसाइज पूरी तरह से अच्छी तरह से कर सकते हो। थैंक यू।